हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम या फिर चाय? तो मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो यह थे सूती वस्त्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? मतलब किसने लिखा है कि बाबर की जो मृत्यु है या जहर देने से हुई है? अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने, गुलबदन बेगम ने या फिर अब्बास खां सरवानी ने? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बाबर की मृत्यु जो है विष देने से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने? तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था अरबों ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किससे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, कुरल। कुरल को जो है या लघुवेद की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में? तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित था? तो यह स्थित था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईएनए मुकदमा किसके काल में चलाया गया? लॉर्ड वीविल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो आईएनए मुकदमा था यह किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो यह गाइस चलाया गया था लॉर्ड वीविल के शासनकाल में। लॉर्ड वीविल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? वर्धा से, साबरमती से, खेड़ा से या फिर अहमदाबाद से? तो गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च था यह कहाँ से शुरू किया था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, साबरमती। साबरमती से जो है दांडी मार्च को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इनको फांसी कहाँ दी गई थी? गोंडा में, फैजाबाद में, गोरखपुर में या वाराणसी में? तो ऐसा कौन सा जेल था जहाँ पे फांसी दी गई थी गाइस? तो यह था गोरखपुर। ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा नेता है जो उग्रवादी नहीं था? तो यह थे WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां पे वनों की सबसे ज़्यादा हानि हुई है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सूडान या फिर ज़ैम्बिया? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है यहाँ 2000 से 2005 की अवधि में सबसे ज़्यादा वनों की हानि हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चांड, इथोपिया, सूडान या फिर युगांडा?
तो इनमें से कौन सा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो यह है चांड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो सबसे बड़ा रबर का उत्पादक कौन सा देश राज्य है? तो यह जो है केरल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है पर्वतीय दर्रा दिए गए हैं और सूची 2 में जो है राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है कौन से राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतीय दर्रा आप लोगों को पता होने चाहिए, तो आप लोग ज़रूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो माना दर्रा है ये कहाँ पे है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह है उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा तो यह सिक्किम में है। और जोजिला दर्रा, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। और सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या है? 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आप लोगों को मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ कि जो माना दर्रा है यह उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में है और सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या फिर गुरुग्राम में? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है? कौन से ईयर में रही है दशकीय वृद्धि? 1951 से 61 में, 1961 से 71 में, 1971 से 81 में या फिर 1991 से 2001 में? तो भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है या कौन से ईयर में रही है? तो यह रही है 1961 से 1971 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्वोदय योजना जो है इसकी रूपरेखा तैयार करने में कौन सा व्यक्ति था जो सम्मिलित था? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या फिर श्रीमन नारायण अग्रवाल? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे यह सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से और जर्मनी के सहयोग से? तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जो है किसके सहयोग से हुई थी? तो यह हुई थी गाइस जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 6 अगस्त 1951 को या फिर 6 अगस्त 1952 को? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो यह गठित की गई थी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सचिव और वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट पे सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? संविधान 73वां संशोधन 1992, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान 75वां संशोधन 1993 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे ज़रूर से स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिससे नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर है गाइस
ऑप्शन बी संविधान 74वां संशोधन और अधिनियम 1992। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो यह जो है राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो विधान परिषद है इसका सृजन अथवा इसकी समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या फिर राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या फिर मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह जो है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि याद रहे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में निम्न में से किसी एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? उन उच्च आदर्शों के आदर व पालन करना जिन्हें हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, या फिर अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना जो है मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, बीमा, जनगणना या फिर गैस का। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैस जो है इसका उल्लेख नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं, तो यह जो है 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचियां कितनी हैं, तो यह 12 हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूची कितने प्रकार की हैं, तो यह 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची अक्सर आपसे इसके विषय पूछे जाते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कितने विषय हैं। संघ सूची में जो है पहले 97 थे, अभी 98 हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? पहले 66 थे, अभी 62 हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? इसमें पहले 47 थे, अभी 52 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 98 हैं, पहले 97 थे। राज्य सूची में अभी प्रेजेंट टाइम में 62 हैं, पहले 66 थे। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52 हैं। तो समवर्ती सूची जो है इसके विषय सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, सारी सूचियों में कितने विषय हैं, कितने पहले थे, कितने अब हैं, सब नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है रूप दिए गए हैं, सूची 2 में है जो है यहाँ गाजर, मूली, सलजम और डहेलिया दी गई। तो आपको बताना है कि इनका रूप कैसा होता है। तो तर्क रूप जो है किसका रूप है? तो यह जो है मूली का है। और कुंभी रूप जो है सलजम का है। और शंख रूप जो है गाजर का है। और कंदिल जो है डहेलिया का है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि तर्क रूप जो है मूली का होता है, कुंभी रूप जो है सलजम का होता है, शंकु रूप जो है गाजर का होता है और कंदिल जो है डहेलिया का होता है। तो इसका सही आंसर है 2314, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या फिर CO2 के रूप में। तो जो है श्वसन में ऊर्जा कैसे उत्पादित होती है, किस रूप में उत्पादित होती है?
तो यह एडीपी के रूप में उत्पादित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। इसे आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट और उसका होता है एडीपी का होता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, या फिर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो जो वायुमंडल की ओजोन परत है यह क्या करती है? तो यह जो है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से चुनिए उत्तर। सूची 1 में जो है यह फल दिए गए हैं और सूची 2 में जो है प्रोडक्ट मतलब दिए हुए हैं कि किस चीज़ को पकाने के लिए या फिर किस चीज़ के लिए किसका प्रयोग होता है, कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका प्रयोग होता है एथिलीन का। एथिलीन का प्रयोग जो है कृत्रिम फलों को पकाने में होता है और अक्सर यह पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा जो है या किसका मतलब इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या है बेकिंग सोडा का? तो इसका सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और शीतल पेय जो है यह इसका सूत्र, तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वार्टर्स जो है यह सोडियम सिलिकेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इथिलीन का उपयोग होता है और बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और शीतल पेय जो है कार्बन डाइऑक्साइड और क्वार्टर्स जो है सोडियम सिलिकेट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप लोग उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली MCQ कराए जाते हैं और हर सब्जेक्ट के MCQ कराए जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दृष्टिपटल जिसे रेटिना भी कहते हैं पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? एक वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है लेकिन सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, या फिर वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो वह होता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।